MC स्क्वायर, जो कि बेशक एक टैलेंटेड आर्टिस्ट है और सिर्फ हसल के बलबूते पे नहीं, भाई ने जेन्युइन हिट्स थ्रो करे हैं DHH में। पर MC स्क्वायर एक और चीज के लिए फेमस है, वो है उनकी बेबाक बोली। यस, जब भी वो बोलते हैं तो बिना कोई फिल्टर के बोलते हैं, चाहे वो कोई भी मैटर हो। ऐसे ही कुछ टाइम पहले उन्होंने करण औजला को लेकर टिप्पणी करी थी अपने एक इंटरव्यू में। हमारे गांव में तो सरपंच होता ना, तो सरपंच के साथ साथ ना मेंबर भी बनते हैं लोग, तो मेंबर है। और उसके बाद कहते हैं कि करण औजला ने MC स्क्वायर को इंस्टाग्राम से अनफॉलो कर दिया था, मतलब ऐसा एक कमेंट आया था उसमें। और अब MC स्क्वायर का एक और इंटरव्यू काफी चर्चे में है, एंड वो है MC स्टैन को लेके। तो हुआ कुछ यूं कि MC स्क्वायर से पूछा गया कि इंडस्ट्री में कोई ऐसे रैपर्स है जिनके टैलेंट से ज्यादा PR चलता है, तो MC स्क्वायर ने नाम लिया MC स्टैन का। इंडस्ट्री में कोई ऐसे रैपर्स हैं जिनका टैलेंट से ज्यादा उनका PR ज्यादा चलता है। टैलेंट से ज्यादा उनका PR ज्यादा चलता है, ऐसे कौन से रैपर है? MC स्टैन। MC स्टैन, हाँ। सो ये एक दूसरा राड़ा हो गया। बट PR क्या होता है एंड ये वर्क कैसे करता है, एंड हम तुम सब इस PR के शिकार कैसे हो जाते हैं, वो सब मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। फिलहाल करण औजला के फैंस के साथ साथ अब MC स्टैन के फैंस भी हेट दे रहे हैं स्क्वायर को इस PR वाले स्टेटमेंट के लिए। तो जो करण औजला और MC स्टैन का जो ट्रैक आ रहा है साथ में, उसमें क्या जवाब मिलेगा स्क्वायर को? चलिए समझते हैं। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, और हिप हॉप सुनते हो या आर्टिस्ट हो तो हमसे इंस्टाग्राम पे जरूर जुड़ना। तो चलिए सीधा चलते हैं अपन वीडियो की ओर। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं आपको कि आप लोग जानते ही हो कि MC स्टैन के फैंस कितने खतरनाक हैं और करण औजला के फैंस कितने कट्टर हैं। बट इस मैटर में, यानी जो MC स्टैन के बारे में बोला है स्क्वायर ने, उसमें DHH ऑडियंस का रेस्पॉन्स काफी न्यूट्रल है। कुछ लोग MC स्क्वायर ने जो बोला है उसको सही बता रहे हैं। तो क्या है ये PR का फुल फॉर्म है पब्लिक रिलेशंस। PR का मतलब होता है एक ब्रांड, सेलिब्रिटी, कंपनी या कोई ऑर्गेनाइजेशन का पब्लिक इमेज मैनेज करना। फॉर एग्जाम्पल, एक रैपर अपने एल्बम को प्रमोट करने के लिए इंटरव्यूज देता है, कंट्रोवर्सीज क्लियर करता है या मीडिया में पॉजिटिव न्यूज बनाता है। ये सब चीजें PR टीम गाइड एंड हैंडल करती है कि हाँ, ऐसा ऐसा करो और ये बोलो तो इमोशनली पब्लिक से कनेक्ट हो जाओगे। यानी मान लो टैलेंट के दम पे एक स्ट्रीट से उठे हुए रैपर जिसको नहीं पता कि कैसे क्या बात करनी है या कुछ कंट्रोवर्सी हुई है तो उसको शॉर्ट या फिर व्हाइट वॉश कैसे करना है, तो इसमें PR टीम बैकएंड से रोल प्ले करती है। मतलब उस स्ट्रीट से उठे हुए रैपर के पीछे अब कुछ पढ़े लिखे लोगों की गाइडेंस है कि क्या कहना है, क्या करना है एंड ऑल, जिससे एक इमेज बने और हाइप भी। ये शो बिजनेस में एक बहुत आम चीज है। नामी गिरामी एक्टर्स और बड़े बड़े बिजनेसमैन, इवन अब तो पॉलिटिशियंस भी PR एजेंसी वालों की हेल्प लेते हैं ताकि वो अपनी एक पब्लिक इमेज बना पाए और रिलेशन मेंटेन कर सके पब्लिक के साथ। मोर ऑफ ए इमोशनल सॉर्ट ऑफ कनेक्शन विद द पब्लिक। आपने अक्सर बॉलीवुड में ये चीज नोटिस किया होगा कि एक एक्टर की अगर कंट्रोवर्सी होती है तो उस कंट्रोवर्सी के कुछ दिन बाद अचानक से हमें उस एक्टर के बारे में अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलती है, हमें उस एक्टर के दान और पुण्य के वीडियोस दिखाई देते हैं और उसके बारे में सब लोग तारीफ करते हैं, रील्स, वीडियोस, इवेंट्स, शोज, हर जगह पे। सो ये सब ऑलरेडी वेल प्लान्ड मूव रहता है और हम लोग इसके शिकार हो जाते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और अगर हम हमारे हिप हॉप की बात करें तो इसमें एक बहुत बड़ा लोचा है PR को लेके। गेम इतना पोल्यूटेड हो चुका है कि क्या बताऊं। मींस भाई DHH में नेगेटिव PR ज्यादा चलता है। मींस समझ लो दो बड़े रैपर्स, नाम नहीं लूंगा नहीं तो विवाद हो जाएगा। अभी एग्जाम्पल के तौर पे X और Y ले लो, तो ये दोनों का आपस में राड़ा हो रहा है। तो X रैपर Y रैपर के खिलाफ नेगेटिव PR करवाएगा। मींस X रैपर दिखवाएंगे कि Y रैपर ने क्या गलत किया है, ये चीज स्टूपिड बोली है, स्टेज पे गिर गए हैं या नाम या क्रेडिट नहीं दिया है, ये एल्बम इसका फ्लॉप हो गया है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सब वो आपको खुद नहीं बताएंगे, बट अलग अलग मीडियम से वो आपके दिमाग में ये बातें डालेंगे। फॉर एग्जाम्पल कुछ फैन पेजेस, फेक अकाउंट्स, पेड मीडिया चैनल्स एक्सेट्रा। और रिसेंटली ही आपने ये नोटिस किया भी होगा। वेल, हमें स्मार्टली मूव करना है और इस फजीते में पड़ियो मत। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये PR का सीन क्या है। अब बात किया जाए MC स्क्वायर के स्टैंड को लेके दिए स्टेटमेंट की, तो किस बेसिस पे ये हो रहा है देखते हैं। MC स्टैन का PR उनके बिग बॉस जीतने से लेके अभी ये महफिल एल्बम की हाइप तक मेंटेन कर रखा है, बट स्टैन के प्रोजेक्ट्स बहुत कम आ रहे हैं। उनके चैनल पे आखिरी गाना तुझा आईची जी आज से करीब 10 महीने पहले आया था और महफिल एल्बम ड्रॉप कब होगा इसका किसी को भी आइडिया नहीं है। बट स्टिल स्टैनी की हाइप मेंटेन्ड है एंड वो पहले से ही ये मिस्टीरियस ऑरा कैरी करते आ रहे हैं।
हो सकता है इसी चीज को नजर में रखते हुए MC स्क्वायर ने ये बोला हो कि MC स्टैन का PR चल रहा है इंडस्ट्री में, इवन तो उनके प्रोजेक्ट्स बहुत कम आ रहे हैं फिर भी उनका जो हाइप है वो जनरेटेड है। एंड जिस इंटरव्यू में MC स्क्वायर ने ये चीज बोली उसी में उन्होंने संबटा और धनजी जैसे अमेजिंग आर्टिस्टों का भी नाम लिया और कहा कि ये लोग और फेम डिजर्व करते हैं, और नेजी के बारे में बताया कि उनको कुछ ज्यादा ही हाइप मिल गया था पहले, मींस वो पहले अच्छा कर रहे थे, अभी इतना कोई खास नहीं है। और इस स्टेटमेंट से तो एटलीस्ट DHH ऑडियंस यूनाइटेड है। पैरेट है और आउल भी है। आउल और पैरेट अलग अलग जो भी पसंदीदा परिंदे पंछी है। वेल MC स्टैन के कट्टर फैंस ने MC स्क्वायर को हेट देना शुरू कर दिया है, और देखा जाए तो MC स्क्वायर भी कोई स्टूडियो गैंगस्टर टाइप नहीं है, ही इज अ स्टैंड अप गाय। इमेजिन दोनों MCs अगर आमने सामने आ जाए तो क्या बवाल होगा। मींस लिटिल भाटिया वाले बीफ के बाद शायद हो सकता है कि MC स्टैन वर्सेस MC स्क्वायर हो जाए। इट विल बी एन अमेजिंग बीफ। मींस ये लिटिल भाटिया वाले बीफ के बाद सोचो MC स्टैन और MC स्क्वायर भिड़ जाए आपस में। वेल आई होप कि ऐसा ना हो और भाईचारा मेंटेन रहे। आपकी क्या राय है इस पे? Who will win if there will be a face off? MC स्टैन या MC स्क्वायर? वेल करण औजला के साथ का जो गाना है वो तो कंफर्म है MC स्टैन का। Collab with MC Stan Divine. Samai da suga mere video. And there will be no square mention cause Stanny ने ये स्टोरी बहुत पहले पोस्ट किया था और ये MC स्क्वायर का इंटरव्यू अभी आया है। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। मैं मेक श्योर करता हूँ कि अपने हर वीडियो में अपने ऑडियंस को कुछ ना कुछ नई चीजें मालूम चले कल्चर के बारे में और नॉलेज मिले। सो ये था भाई लोग आज का वीडियो। बस मैं यही कहूंगा कि पीस बनाए रखना, ऑफ कोर्स अपने आर्टिस्ट का साइड लेना, बट ऐसे सामने वाले की फैमिली या सिचुएशन को हेट मत देना। एंड टू द ऑल MC स्टैन फैंस आउट देयर, आप लोगों को महफिल एल्बम के लिए वेट करना ही पड़ेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने घर वालों को ख्याल रखना, इंटरनेशनल आर्टिस्ट को सुनना और अपने लोकल आर्टिस्ट को सपोर्ट करना। बाय बाय, टेक केयर। क्या विषय नहीं रे, कुछ नहीं, किसके साथ नहीं, क्या विषय नहीं, सुनो सुनो सुनो।